जो ठाकुरों का काम है ठाकुरों की चलती है। बारात में ठाकुरों के डीजे बजेंगे, चमारों को कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई बारात नहीं आएगी इस गाँव में। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं उत्तराखंड में हूं और जिस जगह पर हूं अभी किसी ने बताया कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका गांव यहां से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। लेकिन बेहद अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूं कि योगी जी के राम राज्य में उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के साथ अचानक से अपराध बहुत तेजी से बढ़ गया है। इससे भी बड़ी हैरत की बात बता देता हूं कि हिंदुओं के साथ जो शोषण और अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें ज्यादातर आरोपी या अपराधी स्वयं हिंदू ही हैं। और उससे बड़ी बात बता देता हूं कि जो हिंदू आरोपी पकड़े जा रहे हैं, जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनमें भी ज्यादातर योगी आदित्यनाथ जी के सजाती हिंदू हैं। तो फिर से नेशनल जनमत का यही सवाल है जो कहते हैं हिंदू खतरे में हैं, हिंदू एक नहीं हैं, सारे हिंदू एक हो जाओ, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आखिर वो हिंदू कैसे गर्व के साथ कह पाएंगे कि हम हिंदू हैं जिनको घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जा रहा, बारात में डीजे नहीं बजाने दिया जा रहा। कहा जा रहा है डीजे बजाने पर केवल ठाकुरों का अधिकार है। नेशनल जनमत ये बात यूं ही नहीं कह रहा है। बुलंदशहर, मथुरा, कुशीनगर के बाद अब खबर आ रही है मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के कालिंदी गांव से। एक दलित समाज के दूल्हे संजीव को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। दूल्हे के भाई को इतना पीटा गया कि उसका सिर फट गया। महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, पैसे लूट लिए गए, ज्वेलरी लूट ली गई। और ये सब करने वाले किसी दूसरे धर्म के लोग नहीं जिन पर योगी जी बहुत सख्त हो जाते हैं, बल्कि योगी जी के सजाती यानी कि ठाकुर समाज से थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समाचार पत्र की हेडलाइंस स्पष्ट तौर पर चीख चीख करके कह रही हैं कि ठाकुरों ने इस वजह से पूरे बारात पर हमला किया क्योंकि उनका कहना था कि तुम चमार हो, तुम्हारी शादी में डीजे नहीं बज सकता, डीजे बजाने का अधिकार केवल हमारे पास है। हालांकि स्थानीय पुलिस इस बात का खंडन कर रही है, लेकिन पीड़ित पक्ष का जो कहना है पहले उसे सुनिए। जो ठाकुरों का काम है ठाकुरों की चलती है। बारात में ठाकुरों के डीजे बजेंगे, चमारों को कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई बारात नहीं आएगी इस गाँव में। बारात में ढोले को पीटता है, सारी बारात को पीटता। ये एकदम वहाँ पे मेरे साथ भी मारपीट हुई है और वे कहते चमारों की बारात चढ़ने नहीं देने। यहाँ पे हमारे यहाँ मजदूरी करें, इनकी बारात चढ़ने देंगे हम? हिम्मत है ये बारात चढ़ा लें? मार देंगे, छोड़ दें। मैं मौके पे था, मेरी गाड़ी खिड़की तोड़ दी। और तो और ये देखो जो दूल्हा है, दूल्हे का भाई को, दूल्हे को घर में घुस के मार दे, लड़की वाला कोई नहीं पक्ष में मारा। ये पीड़ित पक्ष को आपने सुन लिया, लेकिन योगी जी के इस रामराज्य का एक और फॉर्मूला है। जिस घटना पर किरकिरी हो उस घटना को मानने से ही साफ साफ इनकार कर दो। और ये फॉर्मूला महाकुंभ में जो लोग मारे गए उसमें भरपूर मात्रा में चला। तो अब किसी बात पर मुकर जाना योगी जी की पुलिस के लिए कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए मेरठ के एसपी ग्रामीण राकेश कुमार मिश्रा स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं। घटना हुई जरूर है, लेकिन दो पक्षों में विवाद इसलिए हो गया क्योंकि वो चाट के ठेले पर कुछ खाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं झगड़ा हुआ और विवाद हो गया। बारात पर हमला करने जैसी, डीजे बंद करवाने जैसी कोई वारदात नहीं हुई। अब उस चाट वाले का बयान सुनिए जो वहीं पर चाट का ठेला लगाए हुए था। वो कह रहा है कि विवाद हमारे यहां से जरूर शुरू हुआ, लेकिन वो दो लोगों के बीच में कहासुनी नहीं हुई थी। कुछ लोग चाट खा रहे थे, अचानक से 5 लोग स्कॉर्पियो से आते हैं और ये पांचों ठाकुर थे। वो अचानक से इन लोगों पर हमला कर देते हैं, बारातियों पर। उसके बाद डीजे बंद करवाते हैं, तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। मतलब योगी जी की पुलिस बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में इतना जरूर कहा जा सकता है कि दलितों की बारात पर हमला जरूर हुआ है। अगर यह घटना गलत है तो बुलंदशहर में 2 घटनाएं पहले घट गईं, दोनों में ही आरोपी योगी जी के सजाती थे। मथुरा में एक बड़ी घटना घट गई, हालांकि वहां आरोपी पिछड़े वर्ग से थे। लेकिन इन तमाम घटनाओं को लेकर के नेशनल जनमत सिर्फ एक बात समझना चाहता है, योगी जी अगर वास्तव में हिंदुओं को एक करना चाहते हैं, अगर वास्तव में उनके मन में तकलीफ है कि हिंदू दूसरे धर्म संप्रदाय की तरह
एकजुट क्यों नहीं हो पाते हैं? तो उन्हें कुंभ के आयोजन में जितना ध्यान लगाया, पुष्प वर्षा करने में जितना पैसा खर्च करते हैं, जितना शासन प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं, उतना ही अगर ध्यान इस दलित एट्रोसिटी पर, यानी कि हिंदू समाज के ही कमजोर भाइयों के उत्पीड़न पर लगा लें, अगर इनको लेकर के योगी जी बैठक बुला करके सख्त निर्देश दे दें कि अगर मेरे राज में किसी ने हमारे कमजोर हिंदुओं को छूने की कोशिश की तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तो जिस तरह की शक्ति वोट बैंक के लिए किसी धर्म विशेष के प्रति, किसी जाति विशेष के प्रति नजर आती है, अगर उसी तरह की प्रायोरिटी और शक्ति आप इन घटनाओं पर दिखा लेंगे तो निश्चित तौर पर घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अभी तक देखा गया है इस तरह की किसी भी घटना पर योगी आदित्यनाथ जी, उनके शासन प्रशासन की शक्ति नदारद रहती है। इसलिए हिंदुत्व के जो ठेकेदारों के पेट में तकलीफ होती है कि हिंदू हिंदू एक नहीं है, उसकी जड़ में यही है कि हिंदुओं का दुश्मन हिंदू ही बना बैठा है। एक को वर्ण व्यवस्था में नीचे बता दिया गया है, दूसरे जो वर्ण व्यवस्था में तथाकथित रूप से ऊपर पायदान पर हैं, वो अपने ही हिंदू भाइयों का शोषण करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर हमला बोलते हुए नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सख्त और कड़े कानून बनाने की आवश्यकता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा केवल कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि उनका इंप्लीमेंटेशन जितनी सख्ती से किया जाएगा तब इस जातिवादी मानसिकता पर रोक लगेगी। कायदे से इन घटनाक्रमों पर मेरे जैसे तर्कवादी को तकलीफ होने से ज्यादा तकलीफ उन हिंदुत्ववादियों को होनी चाहिए जो बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे के तहत यात्रा निकालते हैं, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। ये तब हो पाएगा जब तुम्हारे ही सशक्त हिंदू यानी कि सवर्ण हिंदू कमजोरों का शोषण और दमन करना बंद कर देंगे। बाकी ये सब महज छलावे से ज्यादा और कुछ नहीं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।